ये जो है तो उन्होंने समाजवादी कहा। पार्टी कहाँ जीत पाएगी जब सब कांग्रेस में चले गए। नहीं, वो गठबंधन का हिस्सा है शमशी आजाद जी। इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, वो इस नजरिए से बात कर रहे हैं। वो ये थोड़ी कह जी रहे हैं कि सब उनके साथ आ शमशी गए। जी, कहीं जून में आप भी ना गर्मी में एसी की हवा सपम बैठे खाएं। ये सब हो सकता है कि आप नहीं वही नहीं, इनसे हमको पूछिए ना कार्यालय में कि क्या बैठे मिले हवा गठबंधन बना खाते हुए। रहेगा। अभी अभी इमरान मसूद इनके नहीं, खिलाफ बोल मई रहे हैं, जून की कई गर्मी जगह राय में खोल बोल रहे हैं, कहीं तो शमशी जी भी ना वही एसी में बैठ के अखिलेश जी के वहां दावत खाते नजर आए हमको। तारा सिंह जी, नहीं चेहरा मैं जो देख नहीं लो, भाई साहब, और उनका मुलाकात हो वही। ठीक है, दावत खाने के लिए शमसी आजाद की कमी नहीं है। देव हमको प्रताप आपके जी, घर पे हाँ हम कुछ आके कहना खा चाह लेंगे, रहे हैं? समाजवादी पार्टी ठीक है, तालीम नहीं एक करती। सेकंड रुकिएगा आप लोग प्लीज, एक सेकंड। देव प्रताप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, हाँ बोलिए प्लीज जल्दी से। मैं काफी चर्चा सुन रहा था और बार बार ये लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मण समुदाय देश की आजादी में सबसे ज्यादा आदिवासियों ने गोली खाई। मंगल पांडे से पहले आदिवासियों ने अपनी गोली खाई है और परिवार सहित खाई है, गांव में गांव खाई है। और अगर आप ये कहते हैं कि ब्राह्मण ही राष्ट्र नायक हो सकता है, तो निश्चित रूप से ये भारत की तो व्याख्या नहीं है, ये कि जातिवादी व्याख्या है। क्योंकि इस देश में सबने किया है काम, और आपने 30 से 35 साल दलितों पिछड़ों को दबा करके चमचे से बना करके सत्ता चलाई, और आप उसकी बात कर रहे हैं कि हम उनको इग्नोर करके सत्ता चला लेंगे। हम ऐसा नहीं होगा। मैंने कहा ना कि जो बदलती पीढ़ी हुई है, इसे जाति को मिटाया है। और देखिए इस बार के जो 2027 के चुनाव होंगे, उसमें आप देख लीजिएगा, बीजेपी तो फील्ड में ही बता रहे हैं एंटी इंकम्बेंसी कितना है। और जिस तरह से जो अखिलेश यादव जी ने भी ब्राह्मण समुदाय करके जातिवादी फिर राजनीति स्टार्ट की है, ये दोनों पार्टियां पराजित होंगी। आप देख लीजिए हालत बहुत खराब होने वाली है। क्योंकि जब हम लोग जो चर्चा करते हैं, मैंने तो अभी पर्सनल 5 जिलों का सर्वे खुद किया है, और हमारी में व्यक्तिगत तो बता रहा था कि मैं सोचता था कि दलित और पिछड़े के हिसाब से आज की युवा पीढ़ी सोचती होगी। नहीं, हम मैं अपने खुद मायनों में गलत साबित हुआ। अब वैसी पीढ़ी नहीं सोच रही है। 2.5 करोड़ मतदाता डिसाइड करेंगे कौन आएगा। अब बात कीजिए बीजेपी की। बीजेपी ने आप उठा के देख लीजिए पूरे में किनको बैठा के रखा हुआ है। थानों में कौन बैठा के रखा हुआ है, प्रमुख सचिव के लेवल पे किसको बैठा के रखा हुआ है। और अभी देखिए जी हर जिनकी सरकार कोने में रिटायरमेंट की, सजाती लोग बैठते हैं, कोई नई बात नहीं है। नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, ये प्रथा खत्म होनी चाहिए ना। इसीलिए तो बदलाव की राजनीति चल रही है। अब वो बात आपको अब नहीं चल पाएगा। अब देखिए प्रमुख सचिव कौन है सर, जो रिटायर हो गए हैं उनको धोया जा रहा है। ये जातिवादी राजनीति नहीं है और क्या है। अब जनता सब समझ रही है, पढ़े लिखे लोग समझ रहे हैं। इलाहाबाद में आंदोलन हुआ, सारे लड़के जो लीड कर रहे थे ब्राह्मण समुदाय के थे, जो बीजेपी के खिलाफ में थे। अब उनको अब वोट के रूप में देखेंगे या अपने हुकूक के रूप में देखेंगे। तो ये जो बीजेपी की शायद सोच रही है और पीढ़ी सोच रहे हैं, ये दकियानूसी राजनीति के लेकर ही सोच रहा है। अब तो ऐसा होने वाला नहीं है। और ये 2027 के चुनाव देख लीजिएगा, और हमारी पार्टी तो पहली बार दतिया चुनाव में लड़ी थी, जहां बीएसपी पिछले चुनाव में 1150 वोट ले पाई, हमने 22,000 वोट पाए। ये किन के वोट थे? केवल जाति की सीटों वोट पे थे? आपकी पार्टी ऐसा लड़ नहीं। रही है, आपकी नहीं, पार्टी हम तो कितनी देखिए, सीटों पे लड़ रही है और गठबंधन में है, कितनी सारी अकेले लड़ पाएगी। बीएसपी को इस बार देखिए हल्के मत लीजिए आप। देखिए मैं बताऊं आपको, चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। नहीं, कितने और सीटों देखिए पे लड़ हमारे रहे तो हैं आपके प्रत्याशी। देखिए हम तो अभी, अगर हमारे हाईकमान ने निर्णय नहीं किया तो 403 पे मेरी तैयारी चल रही है फुल। और जिसमें हमने तो अपनी लिस्ट जारी भी कर दी है। जनसंख्या की तो 100 और सीट बता रहे हैं। किसमें नहीं, ये आपकी बात गलत सूचना है। हमने 45 को हमने अपने टिकट भी घोषित कर दी है। और देखिए पहली बार किसी नेता ने बाकायदा इंटरव्यू किया, हर मामले में किया, और प्रश्न आपने किया। हम लोगों ने क्या किए थे कि आप सदन में कितना बोलेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, विधानसभा के भाई लिए से भी कौन आपकी से मुद्दे सरकार हैं। बन रही थी, भाई जी से भी आपकी सरकार बन रही थी भाई, आपने तो सबको किनारे कर दिया। सपा भी खत्म, नहीं, कांग्रेस भी खत्म, भाजपा भी खत्म। देखिए हम देखिए हमारी तो 2020 में आपको पार्टी डिप्टी बन के सीएम मान आई है। लिया और गया। नहीं 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 नहीं, देखिए थे डिप्टी सीएम। देखिए हम सीएम की बात करेंगे, डिप्टी नहीं, सीएम तो डिप्टी पद सीएम ही आप नहीं हो होगा। गए। नहीं, आप मुझे बताइए डिप्टी सीएम संविधान में कहां पर पद है? आपको लोगों ने लोकसभा उपाध्यक्ष आज तक नहीं बना पाया। आप जवाब देंगे इस पद के लिए? और डिप्टी सीएम कौन सा पद होता है? कोई पद नहीं होता संविधान में। संविधान विरोधी है। और ऐसे नमूने टाइप में बैठा करके जाति को ठाकने के लिए कि हमारा उप उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बना दिया। हिंदी में उप बताइए, मुख्यमंत्री कहा जाता है। नहीं होता ही नहीं है उप मुख्यमंत्री। जिस और सुनिए जिस पार्टी के संवैधानिक नेता पद है लोकसभा सांसद उपाध्यक्ष। राज्यसभा होते हैं, उनको अगर समायोजित पढ़ करने के लीजिए लिए आप, बनाया जाता है।
नहीं होता नहीं तो आप सुप्रीम ये कोर्ट फिर राजतंत्र थोड़ी है, देश आपके लिए संविधान तो चलेगा। न्यायालय खुला हुआ है ना। किसका है? अरे भाई आपके लिए न्यायालय खुला हुआ, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, चैलेंज देखिए- करिए ना। देखिए मुझे नहीं, ऐसा मुझे लगता पहले है सुना इस हुआ उत्तर है। प्रदेश के चुनाव के लिए, सुनिए आपको सुनिए, पता है आपसी कि आपसी झगड़े मुझे का बताइए, विषय नहीं मुझे है। बताइए। ये पद यहाँ के पे लिए व्यक्तिगत कोई रूप ये से मुझे पार्टी के ऐसा पास लगने लगा कि संविधान में पार्टी के नहीं, संविधान में बुरा लग रहा अधिकार है नहीं, कि नहीं, ब्राह्मणों आप- के हित में कौन है नहीं नहीं, आप ये बताइए, दलितों के आप हित ये में कौन है। बताइए, लोकसभा उपाध्यक्ष का पद आप क्यों नहीं भर पाए? राखी जी, ऐसी जो क्या सबको कमी है आपकी लेके पार्टी चले में? वही ब्राह्मण है। राजेश राखी जी, जी, बताइए, कोई हजमा हो गया था? मुख्यमंत्री हैं, देव डिप्टी और प्रताप आप जी, सीएम मुझे एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड ब्राह्मणों रुकिए। का तेरा नहीं, देव छोड़िए, प्रताप जी, एक सेकंड प्रधानमंत्री रुकिए, जी आपसी की तरफ से आपसी नहीं। बहस से ठीक है, रुक जाइए। राजेश जी कुछ कह रहे हैं आप? राखी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जो सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करे, जो सभी समुदाय को लेके चलने की बात करे, जो विकसित भारत को बनाने की बात करे, जब निचले पायदान पे बैठे व्यक्ति चाहे वो जिस समुदाय के हों, जब उनका विकास होगा तब विकसित भारत बनेगा। ऐसा ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।